आज का हमारा विषय है वॉक ऑफ बिलीवर्स, विश्वासियों का चलन। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, दयालु पिता, फिर एक दफ़ा हम तेरे सामने आए हैं परमेश्वर। तू हमारी आवश्यकताओं को जानता है, और इससे पहले कि प्रभु जी हम तेरे पास आते हैं, तू पवित्र आत्मा के अंदर होकर परमेश्वर हमारे लिए वो चीज़ें पहले से तैयार करता है जो हमें चाहिए आत्मिक जीवन के लिए। ये समय हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जितने सुनने वाले हैं सबको परमेश्वर तो सुनने के लिए तौफीक देना परमेश्वर, और किसी तरह के कोई टेक्निकल मिस्टेक्स ना हो सके प्रभु। खुदा जो किसी प्रकार से दिक्कत में हो उनको भी तो संभालना प्रभु। सारी महिमा तुझे और तेरे नाम को देते हैं, प्यारे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वचन में से, नए नियम में से, इफिसियों का 4 अध्याय उसके 1 से लेकर और 3 आयत तक। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे के सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये पौलुस इफिसियों की पत्री में इफिसुस के कलीसियाओं को लिख रहा है। ये पत्री पौलुस ने सन 60 से और 64 के बीच में रोम के बंदीगृह से लिखी थी। इसका मूल थीसिस, मूल थीम या मूल विषय है कलीसिया की एकता या विश्वासियों की एकता है। पौलुस पहले 3 अध्यायों में हमें शिक्षा देता है, और उसके बाद 4था अध्याय है जिसमें हमें प्रैक्टिकल जीवन किस प्रकार से हम जी सकते हैं उसके विषय में हमें लिखता है। पहले 3 अध्यायों में हम देखा है, उसमें लिखा है कि अनंत उद्देश्य क्या है, कलीसिया क्या तात्पर्य क्या है, तथा परमेश्वर के संतान होने के लिए हमारी बुलाहट के विषय में क्या है। और अब पौलुस 4थे अध्याय में हमें प्रैक्टिकल बताता है कि उसका अध्ययन हम अब करेंगे। और हमने यहाँ देखा किस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है पौलुस ने कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। तो जिस बुलाहट से हमें बुलाया गया था उसके योग्य चाल चलने के लिए विश्वासियों के अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उनको हम देखेंगे एक सिलसिले के साथ में। एक न्यू लाइफ, सबसे पहले एक नए जीवन की हमें आवश्यकता होती है। जब हम प्रभु में नहीं थे, हमारा एक नया जीवन, एक पुराना जीवन था, हमारा पुराना ढर्रा था, पुरानी बातें थी, पुराना वातावरण था। लेकिन जब प्रभु से हमारी भेंट हुई और प्रभु हमारे पास आए, प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य करना शुरू किया, हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आने शुरू हुए। और धीरे धीरे जब परिवर्तन ज़्यादा हुए तो परमेश्वर की आत्मा के अंदर होकर परमेश्वर की जो योजना थी उसके अनुसार पूरा करने के लिए हमें परमेश्वर के प्रभु की इच्छा के अनुसार बपतिस्मा भी लेना पड़ा। और बपतिस्मा हम देखते हैं कि हम अपने जीवन को प्रभु के सामने रखते हैं, उसको प्रभु को उद्धारकर्ता मानते हैं और अपने पुराने पापों से पश्चाताप करते हैं और आगे ना करने के लिए हम निश्चय लेते हैं। और ये कहकर हम उस पानी के बपतिस्मे को लेते हैं। और जब इस बात का हम इकरार कर लेते हैं तो प्रभु परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है, और इसको हम देखते हैं कि अब हमारे एक नया जीवन शुरू हो जाता है। वो नया जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमें मिलता है। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस बात को ध्यान रखें कि अब हमारा पुराना जीवन ख़त्म हो चुका होता है और हमें नए जीवन में प्रवेश करना है। और क्योंकि हम में से लगभग सभी ने पवित्र आत्मा का सभी ने पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है और करीब करीब सभी को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला हुआ है, इसलिए अब हमारे जीवन के अंदर एक नयापन आना चाहिए, एक परिवर्तन आना चाहिए, एक नई हमारे अंदर शुरुआत हो चुकी होती है। क्योंकि प्रभु के लहू के विशेष गुण के द्वारा हम पापों से शुद्ध हो जाते हैं तथा हम एक प्रभु के उस संगति में आ जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। अब हमें अपने आप को नया बनाना है। हमारी संगति, हमारा चाल चलन, हमारा अन्य जातियों में उठना बैठना, उनके जैसा व्यभिचार, उनके जैसा बोलचाल या पापाचार या जो भी दुष्प्रवृत्तियाँ हैं वो हमें नहीं करनी है, लेकिन एक नया
हमें पूरी तरह से हो जाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं उसके साथ गाड़े जाते हैं और उसके साथ जिलाए भी जाते हैं, और ये उस विश्वास के द्वारा होता है जो परमेश्वर की सामर्थ्य पर है। जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वही हमें भी अपनी सामर्थ्य के द्वारा जीवित करता है। सो हम देखते हैं कि हमारे आत्मिक जीवन इस प्रकार से प्रभु के अंदर आके और नया हो जाता है। और जैसे 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि हमारा सब कुछ नया हो जाता है, एक हमें नया जीवन मिलता है। अतः एक विश्वासी के लिए एक नया जीवन आवश्यक है, जो कि कलीसिया की एकता के लिए अवश्य होता है। और दूसरी बात हम देखेंगे कि हमारा विश्वास, एक विश्वास पूर्ण होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है। वह हमारे पापों के खातिर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये हमारा विश्वास है। लेकिन ये हमारा विश्वास केवल एक विश्वास ना होकर और एक सच्चा विश्वास होना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि विश्वास के अंदर एक कार्य ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हमारे जीवन के अंदर अगर हम विश्वास के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो हमारा जीवन केवल एक विश्वास के अनुसार जब चलता है और उसमें हमारे अंदर वो कार्य नहीं होता, उसके अनुसार हम कार्य नहीं करते हैं, तो फिर हमारा विश्वास थोथा हो जाता है। क्योंकि हमने देखा है कि याकूब कहता है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते और थरथराते हैं, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। इसलिए हमारा विश्वास मजबूत और पक्का होना चाहिए। विश्वास के बारे में हमें इब्राहिम के विषय में अच्छी तरह से पता है कि इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा कि तू अपने इकलौते पुत्र की बलि दे, और इब्राहिम उसको बलि देने के लिए तैयार हो गया। और जब वो जा रहा होता है तो उसका पुत्र इसहाक उससे पूछता है कि हमारे पास लकड़ियाँ तो हैं, लेकिन मेल बलि के लिए भेड़ कहाँ है। तब उस समय उसका जो जवाब होता है इब्राहिम का, बड़ा मार्मिक होता है कि पुत्र, इस मेल बलि के लिए भेड़ का इंतज़ाम परमेश्वर करेगा। उसके विश्वास को हम देखते हैं और उसके विश्वास को परमेश्वर भी देख रहा होता है। परमेश्वर हमारे हर एक चीज़ का ध्यान रखता है, एक एक क्षण का, एक एक पल का, कि हम क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। लेकिन जब वो उसको घात करने के लिए छुरा उठाता है तो परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर और उसे आवाज़ देकर कहता है कि तो इसके ऊपर हाथ ना बढ़ा, और वो बचा लिया जाता है। और एक भेड़ का इंतज़ाम परमेश्वर करता है, जैसा कि इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक से कहा था। और उसके बाद में इसके कामों के द्वारा, इसके कार्यों के द्वारा जो विश्वास वो सार्थक होता है, और इब्राहिम को परमेश्वर आशीष देता है और उसको ऊंचा उठाता है, और उसका विश्वास सिद्ध होता है। क्योंकि हमारा विश्वास कर्मों के द्वारा ही सिद्ध होना चाहिए, अतः हमारा विश्वास एक कोरा विश्वास नहीं होना चाहिए, ये बचाने वाला विश्वास होना चाहिए। हमें अपने विश्वास को ऊंचा उठाना है। समय बहुत नाजुक है, हमें अपने विश्वास को मजबूत करना है। एक अच्छे विश्वासी के चरित्र की यही विशेषता है कि उसका विश्वास एक मजबूत विश्वास बना रहे। आगे हम देखेंगे कि कलीसिया की एकता के लिए हमारे लिए आवश्यक है, जो आगे की बात है वो ये है कि हमारा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होना चाहिए। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन के अंदर वो हर बात में अगुवाई करता है। लेकिन हमें किसी कार्य करने से पहले पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर लगातार संचालन करता है, निर्देशन करता है, हमें मार्ग दिखाता है और हमारे जीवन के अंदर उन सारी बातों को निकाल देता है जो कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं होती या परमेश्वर की दृष्टि के अंदर उचित नहीं है, अच्छी नहीं है या घृणित है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन को जब संचालित करता है तो हमारे अंदर एक एकता की भावना आती है, और वो कलीसिया के लिए, पूरे देह के लिए एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है। क्योंकि जब कलीसिया के अंदर एकता होती है, लोगों के अंदर जो वर्शिपर्स हैं या जो देह के लोग हैं, उनके अंदर एकता आने पर कलीसिया के अंदर उन्नति होती है और बढ़ोतरी होती है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन करें, ताकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन का संचालन करता रहे।
क्योंकि पापी स्वभाव का हम पर कोई अधिकार नहीं होता है जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के अंदर चले जाते हैं, पवित्र आत्मा की इच्छा के अंदर होते हैं और पाप के अधिकार और सामर्थ्य से हम मुक्त हो जाते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा। आगे नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी, मतलब हमें समान रूप से बने रहना है। जैसा यहाँ लिखा है इफिसियों के 4 अध्याय के पहले आयत में, इसलिए मैं प्रभु में बंदी हूँ और तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, मतलब कि हमें जो चाल चलने के लिए योग्यता चाहिए, जो बुलाहट हमारे लिए है, उसको हमें लगातार बनाए रखना, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हमें समान रूप से बने रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कभी लुढ़क रहे हैं, कभी आगे बढ़ रहे हैं, कभी बहुत ऊंचे हो रहे हैं, कभी नीचे हो रहे हैं, इस प्रकार से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के चलन के द्वारा हमारे अंदर एक कंसिस्टेंटी, एक निरंतरता होनी चाहिए, एक समान रूपता होनी चाहिए, ताकि पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर काम करे और हमारे जीवन के अंदर एक प्रकार से आगे, जैसा मसीह परमेश्वर जैसा पौलुस लिखता है कि हमारे अंदर एक दीनता, नम्रता और धीरज और प्रेम, ये बहुत आवश्यक चीज़ें हैं। ये सारे गुण हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हमारी बुलाहट सिद्ध होती है। मसीह के गुण हैं जिनके द्वारा हम मसीह का स्वभाव प्रकट करते हैं। हमारे आत्मिक जीवन में स्थिरता होनी चाहिए और उथल पुथल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है प्रेम। इफिसियों के 5वां अध्याय 2 अध्याय में लिखा है, और प्रेम में चलो जैसे कि मसीह ने भी हमसे तुमसे प्रेम किया है। तो प्रेम के विषय में तो सबसे बड़ा उदाहरण हम देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमारे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो वरन अनंत जीवन प्राप्त करे। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी, जब हम पापी ही थे, हमारे गुनाहों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया और हमारे पापों से हमें छुड़ाया और हमें एक अनंत जीवन का वारिस और उद्धार का वारिस बनाया, ताकि हम अनंत जीवन का वारिस बन के और उसके स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकें। इसलिए प्रभु यीशु ने हमसे ऐसा प्रेम किया है, तो हमें यही प्रेम औरों के साथ करना चाहिए। और जब हम एक दूसरे से इस प्रकार से प्रेम करते हैं तो हमारे कलीसिया में एकता बनी रहती है, आपस में एकता बनी रहती है। अंत में एक और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है क्राइस्ट लाइक नेचर, मसीह के समान हमें बनना है। हम जानते हैं कि कलीसिया के अंदर एकता बनाए रखने के लिए हमें मसीह के समान बनना चाहिए, अर्थात मसीह के गुण हमारे अंदर होने चाहिए। हम बार बार कहते हैं, हे प्रभु तेरा स्वभाव हमारे अंदर हो, हम तुझ जैसे बन जाएं, तेरे गुण हमारे अंदर आ जाएं। लेकिन सचमुच में यदि हम प्रार्थना के साथ इस बात को गहराई के साथ प्रभु के सामने रखें, आत्मा के अंदर रखें, तो प्रभु का जीवन हमारे अंदर आता है, प्रभु की बातें हमारे अंदर आती हैं और हम अधर्म के कामों से दूर हो जाते हैं। क्योंकि हमारे लिए प्रभु ने कितना दुख उठाया, हम जानते हैं कितना उसको शारीरिक पीड़ा हुई थी और किस प्रकार से उसने हमारे लिए कोड़े खाए थे, मारा गया था और किस प्रकार से उसको उस पर चढ़ा गया। इसी प्रकार से हम देखें इब्रानियों के 11 अध्याय के अंदर बराबर हम देखते हैं हीरोज़ जो हैं वो उनको दिखाया गया है कि विश्वास के हीरो थे, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को प्रभु के लिए दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु के देह में अर्थात आपस में एकता बनाए रखने के लिए हमारे पास में जो बातें हमने देखी हैं वो इस प्रकार से हम नए जीवन के अनुसार चलना है, हमारा विश्वास मजबूत हो तथा कर्म के साथ हो, हमारा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हो, हमारे आत्मिक जीवन में निरंतरता होनी चाहिए, अर्थात हमारा जीवन लगातार आगे बढ़ता हुआ होना चाहिए और उथल पुथल नहीं होना चाहिए। हमें सबके साथ प्रेमवत रहना और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा स्वभाव मसीह के समान हो। इन सारी उपयुक्त बातों के द्वारा कलीसिया में एकता बनी रहती है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारी एकता बनी रहने के लिए सारी बातें जो मैंने बिंदुवार बताई है उसको हम ध्यान रख सकें, ताकि प्रभु हमें आगे बढ़ाए, कलीसिया को आगे बढ़ाए, ताकि कलीसिया की उन्नति हो, हमारे व्यक्तिगत उन्नति हो। इसलिए अब प्रभु इन सारी बातों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित प्रभु परमेश्वर दयालु पिता, हमने सारी बिंदुवार बातों को देखा है और जैसे पौलुस ने कहा है हमें कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, तो प्रभु जी उस योग्य चाल को चलने के लिए हमने जो बिंदुवार बातें देखी हैं उसी के अनुसार हम चल सकें। नया जीवन हो, मजबूत विश्वास हो, हमारा आत्मिक जीवन संचालित हो आत्मा के द्वारा प्रभु, और हम सबके साथ प्रेम कर सकें और हमारा स्वभाव मसीह के अनुसार हो। प्रभु जितने भी सुनने वाले हैं सब तो आशीष देना परमेश्वर, और आगे हम इसी प्रकार से तेरे अंदर बढ़ते चले जाएं। हमारी गलतियों त्रुटियों को क्षमा करना प्रभु। सारी महिमा तुझे तेरे नाम को देते हैं, पहले यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।